हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप भी 2021 सेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी जो डेट है कब तक आएगी, यानी कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो कॉलेजेस आते हैं बीएड के अंदर उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी बीएड की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। इसके अंदर सीटें तो बहुत कम है, लेकिन एप्लीकेंट जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं बच्चों द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, इसमें एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दोगे तो आपके पास एक एडवांटेज मिल जाएगा, ताकि आप अपने स्टडी को बूस्ट करके बाकी से आगे निकल सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप अपनी स्टडी को कैसे कर सकते हो ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आप बाकियों से आगे रह सको। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी तरह से एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। यानी कि अगर यहाँ से आप बीएड करते हो तो आपको फ्यूचर में या जॉब में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर मोड से 2 साल का बीएड प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको 2 साल तक क्लासरूम अटेंड करनी होती है। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप पे भी भेजा जाता है स्कूल्स में, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते भी हो। तो ये पूरा पैटर्न होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं, तो इसके अंदर टोटल 4 कॉलेजेस हैं जो कि बीएड का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा लेडी इरविन कॉलेज, और तीसरा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और लास्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ फॉर वुमेंस। इसमें से जो लेडी इरविन कॉलेज है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और बाकी जो 2 कॉलेजेस बचे हैं वो कोएड है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। इन चारों कॉलेजेस में अगर सीट्स की बात करें तो जो डीओई है उसके अंदर टोटल 125 पोस्ट सीट्स हैं। जो लेडी इरविन कॉलेज है उसमें 125 है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 125 सीट्स है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 63 पोस्ट सीट्स है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कितनी कम सीट्स है। और इसमें से भी जो लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ के लिए देखा जाए तो सिर्फ 250 सीट्स है। इन्हीं 250 सीट्स पे इन्हें फाइट करना होता है, और एप्लीकेंट जो होते हैं लगभग हर साल 20 से 30 हज़ार होते हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर बात करें सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो दोस्तों बाकी यूनिवर्सिटी से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा टफ है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आप सिंपल से आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप उस कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो बीएड का, और वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको वहाँ पे जा करके सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि मुझे ये टीचिंग सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, वो भी आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप उस सब्जेक्ट को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप नहीं चूज़ कर सकते। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो एक एक करके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वही अगर आपके मान लो ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप उसकी बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कहीं पे भी अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हो, सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। वही अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है स्पेशलाइज इन साइंस या मैथ्स में, तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना होता है जो बी में लिखा हुआ है। सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और उसके अंदर भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 2 क्राइटेरिया, सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ जो आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हो वो टीचिंग सब्जेक्ट आपने कम से कम 200 नंबर का आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, और मिनिमम उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसे मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो, आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट साइंस चूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने कम से कम 200 नंबर का आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। सेम अगर आप इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का आपने जो इंग्लिश है वो पढ़ा होना चाहिए, और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम हिंदी और संस्कृत के लिए भी है।
वही अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में उसमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए। वही अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हो तो कॉमर्स चूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कॉमर्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उस केस में आपको एमकॉम क्लियर होना चाहिए। वही आप साइकोलॉजी चूज़ करते हो या सोशोलॉजी चूज़ करते हो तो इसमें आपके मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अदर लैंग्वेज में पंजाबी और उर्दू में आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होना चाहिए 200 मार्क्स का, और सेम होम साइंस में भी है। तो आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि अगर आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो कैसे चूज़ करना है। बहुत सारी गलतियाँ बच्चे यहीं करते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडमिशन टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है, बस गलत टीचिंग सब्जेक्ट चुनने के कारण। अब अगर बात करें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और वही अगर आप उसे गलत करोगे तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। उसी 400 नंबर में जो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और मेरिट लिस्ट में जिनके हाई मार्क्स होते हैं उन्हें पहले कट ऑफ में बुलाया जाता है, उनको एडमिशन दिया जाता है उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद अगर सीटें कुछ वैकेंट रह जाती है तो फिर सेकंड कट ऑफ निकाली जाती है, उसके अंदर उनसे कम नंबर वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और उनको एडमिशन दे दिया जाता है। ऐसे करते करते अप्रॉक्स हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी कम से कम 5-6 कट ऑफ निकालती ही है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है अगर आपके कम मार्क्स है तो, और कई बार आपका एडमिशन कम मार्क्स में भी हो जाता है, जैसे कि होम साइंस की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, वही साइंस और सोशल साइंस की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो सब्जेक्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अब अगर हम इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे कि मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल के क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक का आएगा या दोनों आएगा। तो दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश अगर अपने मीडियम चूज़ किया तो सिर्फ इंग्लिश ही आएगा, हिंदी अगर मीडियम चूज़ किया तो सिर्फ हिंदी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही आपके 10-10 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट नॉलेज और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस जिसमें साइंस सोशल साइंस ये सब आती है, उसका कोई भी फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है। कभी किसी किसी साल देखा गया है कि 100 में से 30 क्वेश्चन साइंस के ही आ जाते हैं, किसी किसी साल देखा जाता है साइंस के सिर्फ 10-15 ही क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी वेरी कर सकता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन होते हैं, ये मोरलेस सेम रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर किसी का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, सबका कॉमन एक एग्ज़ाम होता है, चाहे आपने टीचिंग सब्जेक्ट साइंस भरा हो या सोशल साइंस भरा हो या कॉमर्स भरा हो। तो दोस्तों सबका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसी का अलग क्वेश्चन पेपर नहीं होता, चाहे आपने सोशल साइंस चूज़ किया हो या साइंस चूज़ किया हो या कॉमर्स, सबका सेम क्वेश्चन पेपर होता है। उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब बात कर ले अगर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आपका सेंट्रल ऑफ जो CEI है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर आपका एडमिशन आ जाता है, तो उसमें जो फीस है सबसे ज़्यादा कम है। एक साल की जो फीस है जस्ट 5,110 रुपये है। वही लेडी इरविन कॉलेज की जो फीस है 34,985 रुपये है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की जो फीस है एक साल की 8,310 रुपये है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है उसकी फ़ीस जो है 17,135 रुपये है। तो फ़ी बहुत ज़्यादा कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए बच्चे प्रेफर भी करते हैं यहाँ से बीएड करना। अब बात कर ले अगर इसकी एडमिशन जो है कब स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन के फॉर्म कब तक निकलेंगे, तो हर साल लगभग ये मई के मंथ में फॉर्म निकल जाते थे, लेकिन इस साल कोविड की वजह से जो CBSE के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 12th क्लास के, उसके जो एग्ज़ाम है आपके मई में जाके स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो CBSE के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो एडमिशन भी इनका लेट स्टार्ट होगा। तो इस साल उम्मीद है कि जो एडमिशन है वो जून में जाके स्टार्ट होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएड करना है तो उसके लिए आपको जून में आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी कब से एडमिशन शुरू होगा क्या होगा, तो मैं वीडियो डाल करके आपको बता दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे मैं हूँ, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स को लेकर के। अब रही बात इसकी प्रिपरेशन की, तो दोस्तों इसको अगर प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया उसकी पहले बेसिक तैयार कर लीजिए, उसका पहले बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आप
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। कम से कम 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो भी PDF है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसे डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स को लेकर के 2021 सेशन के लिए। तो दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।